सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पाठ 8 में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। पाठ 7 हम पढ़ चुके थे उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, उसके बनने वाले शब्द, उसके प्रकार और उसकी एक्सरसाइज को हमने अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और उसको हमने सॉल्व किया। इसी तरह प्रत्यय, सुफिक्स, प्रत्यय का मतलब और अर्थ और इसकी लगने की प्रक्रिया हम समझेंगे। हिंदी में जो प्रत्यय लगते हैं और संस्कृत में प्रत्यय आप पढ़ते ही हैं, तो कुछ डिफरेंस है इसमें। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में शब्दांश लगाने पर उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जिनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन, शब्दांश कौन से होते हैं? अंत में लगते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंत में लगते हैं और उनके शब्दांश में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उपसर्ग में हमने पढ़ा, जो शब्दों के मूल शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। और इसी तरह प्रत्यय हैं, वह मूल शब्द के अंत में लगते हैं और विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, अर्थ या स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं। एक ही बात इसकी परिभाषा। इस तरह से हम इसके उदाहरण समझेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, बच्चा शब्द है और पन ये प्रत्यय है। बचपन, बच्चा मूल शब्द है, पन लगाते ही बचपन शब्द बनेगा, अतः बच्चा के शब्दांश में बचपन शब्द निर्माण होता है। मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द के जो अंत में लगते हैं, मूल शब्द बच्चा है और पन लगाया और बचपन शब्द बन गया, इस तरह प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द के अंत में लगते हैं। इन शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। पन का कोई अर्थ नहीं है। जो शब्दांश प्रत्यय शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इनके पीछे जुड़ते हैं या आगे कुछ मूल शब्द होते हैं, उनके पीछे जुड़ने पर इनके अर्थ या विशेषता या परिवर्तन हो जाते हैं। शब्दों में विशेषता भी आती है, अर्थ में परिवर्तन भी हो जाती है और कुछ रूप बदल भी जाते हैं शब्दों के। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी, अतः वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन ला देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता पैदा कर देते हैं। यहाँ तक हमको प्रत्यय का परिभाषा समझ में आ गई। अब इसके बाद प्रत्यय के क्या भेद हैं, कितने भेद हैं? मूल रूप से प्रत्यय के 2 भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं। एक तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। कृत कह दो या कृदंत कह दो, मतलब दोनों ही एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, या तो कृत या कृदंत। वे प्रत्यय जो धातु के अंत में, वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। धातु, धातु आप जानते हो, संस्कृत पढ़े हुए हो या नहीं, तो हिंदी में जो मूल शब्द होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़, पठ है, वध है, गम है, हस है, क्री है, ऐसे जो धातु हैं, ये मूल शब्द, इनके मूल शब्द होते हैं, उनको कृत या धातु कहते हैं। कृत प्रत्यय में आई प्रत्यय इसके पीछे लगा दिया तो पढ़ाई हो गया। हंस, ई से प्रत्यय लगा दिया, हंसी हो गया। तो कृत प्रत्यय कृदंत के भेद क्या हैं धातुओं में, कैसे कैसे उनके शब्द बनते हैं और कैसे इनके भेद हैं, ये समझेंगे हम। कृत या कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5।
नंबर 1 कृत प्रत्यय, कर्म कर्ता जो होता है उसका कृत प्रत्यय है, कर्मवाचक होता है। दूसरा करणवाचक कृत प्रत्यय है, भाववाचक कृत प्रत्यय है और क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। तो 1 2 3 4 और 5 5 भेद हैं इसके। इसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे किस में क्या होता है। कृत कर्तृ प्रत्यय जो होता है, कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता या करने वाला। जैसा हम जानते हैं सेल्फ जो हम काम करते हैं, जो कर्ता हम होते हैं कर्ता करने वाला, कर्तृ प्रत्यय। तो ये कर्तवाचक कृत प्रत्यय फर्स्ट है कृदंत प्रत्यय का। जिस कृत प्रत्यय की कर्ता या क्रिया करने वाले उसके कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु रूप जैसे उड़, लड़, चाल, तैर, घूम, भूल, इसमें आका लगाएंगे, उड़ाका, लड़ाका। चाल और तैर में आक लगाएंगे, चालक, तैराक। भूल और घूम में लगे अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। खा, चल और कमाना में ऊ लगाएंगे प्रत्यय, तो खाऊ, चलाऊ, कमाऊ। आना और देख में लगाएंगे वाला, खाने वाला, देखने वाला, ऐसे वाला लगाएंगे। तो ये कर्ता है, कर्ता की बोध कराने वाले, ठीक है, कर्ता जो कार्य करने वाले उनमें लगेंगे। ये कृत प्रत्यय का कुछ अन्य कर्तव्य प्रत्यय जैसे अरियल, मरियल, बढ़िया, अख, धावक, धाविक, दौड़ने वाला, पालनहार, गवैया, गाने वाला। इस तरह से ये फर्स्ट इसका कर्तव्य प्रत्यय कृदंत या कृत प्रत्यय का फर्स्ट वाला है। या तो ये कह दें या यह कह दें, ये एक ही बात है, या ये कृत कह दो या कृदंत कह दो, जो धातुओं के अंत में लगते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मूल कर्मवाचक। कर्मवाचक में जिस कृत प्रत्यय की कर्मवाचक शब्दों की पहचान उसे कर्मवाचक कहते हैं। यहाँ कारक जानते हो, कर्ता, कर्म, करण। इसी तरह कर्मवाचक में क्या होगा, इसके बीच खेल, होना, बिछोना, खिलौना, नियमित शब्द हो जाएगा। पीटा, लिखा शब्द है, हुआ प्रत्यय लगेगा, पीटा हुआ, लिखा हुआ। गा, ओढ़ है तो गाना, ओढ़ना। ओढ़ सूंघनी है, ओढ़नी, सूंघना। इस तरह से हो जाएगा। करणवाचक में वाचक जैसे कारक बदलते जाएंगे वैसे प्रत्यय बदलते जाएंगे। करणवाचक में जो वाला जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन की पहचान होती है, जो क्रिया हो रही है उसकी साधन की पहचान होती है, उसे करणवाचक। जैसे फांस, रेत सब धातु है और ई लगा देंगे तो फांसी, रेती। झाड़ और चाल है, वो लगा देंगे झाड़ू, चालू। भूल और झूल में आ लगा देंगे, भूला, झूला। मत और चट में इन्हीं लगा देंगे, मतनी, चटनी। ढक और झाड़ में ना लगा देंगे, ढक्कन, झाड़न। इस तरह से ये किसी क्रिया की साधन की पहचान होगी, जो हम क्रिया करेंगे उसकी पहचान होगी कि इस साधन से हो रहा है, झाड़ू है, भूला है, मतनी है, चटनी है, ढक्कन है। ये करणवाचक कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, सीधे सीधे सरल सरल है। कृदंत जो धातुओं के अंत में लगते हैं और इनकी कर्ता, कर्म और करण के अनुसार, कारक के अनुसार इनकी पहचान होती है। फिर नीचे है भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों की रचना करते हैं। जैसे संज्ञा में आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा कैसे शब्द रचना करते हैं, उन्हें भाववाचक कृत कहते हैं। जुड़ेंगे धातुओं के पीछे और भाववाचक शब्द बनेंगे। ठीक है, जोत, बुन, पढ़। अब आई लगा दिया, ये धातु हैं। धातु को में पढ़, वध, हंस, जो, गा, ये सब धातु हैं। तो भाववाचक शब्द बनेंगे इनके, जोताई, बुनाई, पढ़ाई, ये सब भाववाचक शब्द हैं। चिल्लाना, घबराना, ये शब्द हैं, इस पर आहट आहट लगा देंगे प्रत्यय, चिल्लाहट, घबराहट। भिड़, लड़, भिड़ंत, लड़ंत। हंस, बोल, ई, हंसी, बोली। दिखा, सजा और रुख, आवट लगा देंगे, दिखावट, सजावट, रुखावट।
ये तीनों शब्द बन गए। मिल और आप लगा देंगे मिलाप। भूल छल आवा लगा देंगे भुलावा छलावा। इस तरह से ये सब बनेंगे। मिल चल के आर लगा देंगे मिलान टलान चलान। ठीक है, इस तरह से ये भाववाचक शब्द बन जाएंगे। भाववाचक शब्द आप जानते ही हैं भाववाचक संज्ञा की तरह ही होते हैं। मान फिर के मानोती फिरोती। मनोती यानी कुछ मानते हैं उसको, फिरोती कुछ घूस देते या किसी के बदले में पैसे मांगते हो, फिरोती होती। अब अंग पांचवा, ये पांचवा इसका भाग होगा क्रियावाचक। कृदंत के कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक 4 हो गए और ये पांचवा है क्रियावाचक। जिन कृत प्रत्यय की धातु के अंत में जुड़ने से संज्ञा, क्रिया, विशेषण या विशेष क्रिया शब्दों की रचना होती है उसी क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा से भी होगी, क्रिया से भी और विशेषण से या विशेष क्रिया शब्दों की रचना हो जाएगी। जैसे भूला जाग भूला जागा, सो दौड़ सोना दौड़ा, इस तरह से ये क्रियावाचक शब्दों की बनावट हो गई। इसके कुछ शब्द और हैं वो भी समझ लेंगे। जैसे सो खो और जा, सोया खोया गया। लिख खा और पी, लिख कर खा कर पी कर, कर कर प्रत्यय लग जाएंगे इसमें या लगा और इसमें कर लग गया। चढ़ पढ़ और बह, चढ़ता पढ़ता बहता। पढ़ जा और रो, पढ़ते जाते रोते। विशेष शब्द हो गए और इसकी क्रिया की पहचान हो रही और क्रिया दिख रही है आपको सामने कैसे कैसे क्रिया के शब्द बन गए, क्रियावाचक कहते हैं। अंत में जुड़ने से क्रिया विशेषण संज्ञा क्रिया की विशेषता के विशेष क्रिया शब्दों की रचना हो जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपके प्रत्यय के भेद हमने समझे। शुरू से वापस एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन कुछ शब्दों के ऐसे होते हैं जिनके अंत में शब्दांश लगाने पर उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। और उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में आगे मूल शब्द के आगे किसी शब्द को जोड़ने में अर्थ में विशेषता या परिवर्तन हो जाता है, वहाँ उपसर्ग होता है। और अंत में लगाने से प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चा शब्द था, पन लगाया बचपन हो गया। इसी तरह बच्चा शब्द के अंत में बचपन लगाने से मूल शब्द में लगने वाले शब्दांश अपना कोई अर्थ नहीं होता है। मूल शब्द के अंत में जो शब्द लगते हैं पन आ ई ना, जो भी शब्द लगते हैं उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। उनके लगने पर अर्थ शब्द मूल शब्दों के साथ जुड़ने पर, अंत में जुड़ने पर उनके अर्थ या विशेषता पैदा हो जाती है। इसकी परिभाषा हमने समझ ली थी, वापस रिपीट कर देते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द जो है उनके अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो तरह के होते हैं। एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के हमने अभी भेद समझे थे, तद्धित के आगे वाले पीरियड में समझेंगे। कृत के वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। कृत प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कृत कर्तृ प्रत्यय फर्स्ट, कर्म प्रत्यय कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृत प्रत्यय में कर्ता प्रमुख होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का बोध होता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ाका चालक तैराक, ये कर्ता करने वाला है। भुलक्कड़ भूलने वाला है। खाने वाला खाऊ, चलाऊ चलाने वाला, कमाऊ यानी कमाने वाला, खाने वाला देखने वाला वाला भी लगाते हैं। पढ़ाकू लड़ाकू, पढ़ाई करने वाले पढ़ाकू, ये तो बहुत बड़ाकू लड़का है, ये तो लड़ाकू लड़का है। लड़ाकू कोई भी व्यक्ति है। मरियल बढ़िया, एक
धावक, पालनहार, ये भी लगाते हैं हम। ये यहाँ पे कर्ता को बोध करने वाला कर्तव्य प्रत्यय है, एक पढ़ा था। दूसरा इसका भेद है कर्मवाचक, जिस कर्मवाचक शब्दों की पहचान उसे कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे बीच खेल, बिछोना, खिलौना, पीटा लिखा, पीटा हुआ, लिखा हुआ, गा ओढ़, गाना ओढ़ना, ओढ़ सूंघ, ओढ़नी सूंघनी, इस तरह से होगा। कर्ण वाले फांसी रहती, झाड़ चाल, झाड़ू, ये कर्ण को इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया से साधन की पहचान होती है, उसे कर्मवाचक कहते हैं। ठीक है। और फिर भाववाचक, जैसे भाववाचक शब्दों की बनती है वैसे ही कृत प्रत्यय के अंत में जोड़कर भाववाचक शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें भाववाचक कहते हैं। धातु शब्द होंगे, ये ध्यान रखना आपने को, धातु मूल होंगे। जोत, बुन, जुताई, बुनाई, कपड़ाई, चिल्लाहट, घबराहट, भिड़ंत, लड़ंत, अंत शब्द अंत मूल में लगा, हट लगेगा तो ये हो जाएगा, ई लगेगा धंसी बोली हो जाएगा, दिखा सजा लगा, आवट लगा, दिखावट, सजावट, रुकावट, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। ठीक है। फिर हमने क्रियावाचक में पढ़ा था कि क्रिया के जैसे धातु के अंत में संज्ञा क्रिया विशेषण के द्वारा विशेष क्रिया शब्दों की रचना होती है। भूल, आ, भूला, भूल गया, विशेष। जाग, आ, जागा, सो ना, सोना, दौड़ ना, दौड़ा। ठीक है। दौड़ना, आ भी लगता है, आ साइलेंट है इसमें, जिस तरह से। फिर इसमें जैसे देखते हैं हम, सो खा जा, सोया खोया गया, लिख खा पी, लिख कर खाकर पीकर, चल पढ़ वह, चल पढ़ता वहता, पढ़ जा रोते, पढ़ते जाते रोते, इस तरह से हमने इसको समझा। ये प्रत्यय का पहला भाग था, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। अब दूसरा वाला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दूसरा वाला तद्धित प्रत्यय, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके भेदों को समझेंगे। इसके आपको जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो आपके लास्ट पार्ट में दिए गए प्रत्यय के जो एक्सरसाइज है उस पर आपको कर देना है। प्रत्यय के भेद और उनके प्रकार और उनके बताना। प्रत्यय की परिभाषा देनी है एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर लिखना है, 2 क्वेश्चन कर देना, और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। ठीक है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। मैं बता देता हूँ आपको, ये आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। अभी एक्सरसाइज में आपको ये करना है, प्रत्यय की परिभाषा एक ये करना है, प्रत्यय की परिभाषा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर बताना है, इन दोनों की परिभाषा उदाहरण दे देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, भाववाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक तद्धित प्रत्यय में अंतर बताना है, ये दोनों को देख पढ़ के आप लिखना है। और आपको उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है समझिए, तो ये दोनों की उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण, प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण, 2-2 उदाहरण दे देना। ये 4 क्वेश्चन तो आपको अभी कर लेना है फर्स्ट पार्ट में, और फिर आगे की एक्सरसाइज है मैं करवा दूंगा, या फिर आप अगले टाइम पे कर देना। ठीक है। ये आपका यहीं पर क्लास होती है, पीरियड होता है। अगली बार हम नेक्स्ट पीरियड में वापस मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, माता पिता का कहना मानें, और जितना भी होमवर्क दिए हैं उसको समय पर पूरा करते रहें, और अपना काम जिम्मेदारी से करें। पढ़ने का काम है अपना, और पढ़ाई समय पर काम लोड नहीं चलने दें, और काम करते रहें। और व्याकरण में जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी की टेक्स्ट बुक का, वचन का भी आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। आप जब भी चाहे, लाइव क्लास जब भी होती है, आप अपनी प्रॉब्लम हमेशा पेंसिल से, पेन से एक पेपर पर उतार कर रखें और मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।